मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के ना खिलाफ थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम एक मजलूम आवाम को, एक कमजोर तबकात को, जिनको दबाया गया, जिनको कुचला गया, जिनको उनका हक नहीं दिया गया, जिनको इज्जत से महरूम कर दिया गया और जिनके ताल्लुक से ये कहा गया कि तुम्हारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे। क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे? क्या आप यहां से अपने विधायक को कामयाब करेंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपकी आवाज को पहुंचाएंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि नून नहीं खाएंगे, मित्रों को जिताएंगे। और सपा के लोग कहते हैं कि भैया हमारी जवानी तुझ पे कुर्बान। मजलिस अब कहती है कि ना नून रोटी खाएंगे, पतंग को जिताएंगे, ना दरी बिछाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि यहां पर हस्तिनापुर में बीजेपी का विधायक है, जिनको मंत्री भी बनाया गया। मैं उस विधायक से पूछना चाहता हूं, बताओ तुमने हस्तिनापुर के लिए क्या किया? अरे तुम्हारी 6.5-7 साल की सरकार हो चुकी है। 7 साल में तो बच्चा दौड़ना सीख जाता है, बात करना सीख जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार हस्तिनापुर में एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सकी। निकम्मा है विधायक बीजेपी का, एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सकी। और योगी और मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। अरे तुम्हारा इंजन मीरठ में रुक गया, तुम्हारा इंजन मीरठ में रुक गया, हस्तिनापुर नहीं आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हस्तिनापुर हमारे हिंदू भाइयों के लिए तारीखी जगह है। मोदी काशी को जाते हैं, योगी मथुरा की बात करते हैं, हस्तिनापुर को कृष्णा सर्किट में शामिल क्यों नहीं किया आपने? आपको सिर्फ वही मुद्दे चाहिए जहां पर दो फिरकों में तनाव बढ़ता रहे। आज ये सोचना पड़ेगा आपको। और सबसे असली बात यह है कि हस्तिनापुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, हस्तिनापुर विधानसभा में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हस्तिनापुर की जनता से वादा कर रहा हूं कि आप मेरे भाई को कामयाब करिए। बाबा साहब के नाम से स्कूल और कॉलेज भी कायम किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि 5 साल से आप बीजेपी की सरकार को देख रहे हैं। मैं बीजेपी को वोट डालने वालों से भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से कह रहा हूं, बताओ क्या तुमको नौकरी मिली? तो क्या 5 साल पहले मोदी और योगी ने नहीं कहा था कि हम 70 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे? झूठ कहा था। ये झूठों की पार्टी है, ये भारतीय झूठी पार्टी है। इन्होंने अब तक 5 साल में 70 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं दी। मैं युवाओं को बताना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 50% ग्रेजुएट युवा, 45% टेक्निकल एजुकेशन युवा और जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर है 60% उनके पास नौकरी नहीं है। तो क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ? जब युवा उत्तर प्रदेश का नौकरी पूछता है तो कहते हैं कि मैं वेस्टर्न यूपी में मई और जून में सर्दी पैदा कर दूंगा।
हम बाबा को कहना चाह रहे, बाबा आप मौसम वैज्ञानिक बन जाइए, फिर आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सके तो कहते मई जून में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो, ओवैसी तुमसे कह रहा है, अब हम जो गर्मी पैदा कर दिए वो सुबह कयामत तक रहेगी। अब ना सर्दी इस गर्मी को कम करेगी, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कम करेगी। ये गर्मी अब जो पैदा हो चुकी है, ये दिल से पैदा हुई और कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनिए सुनिए, और मेरे अरे हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए नाकाम साबित हुई है। हम आपसे ये भी वादा कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि हमारा जाटव भाई यहां का विधायक बने और दोबारा योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ताल्लुक से बहुत सी बातें की जाती है। बीजेपी कहती है कि ओवैसी समाजवादी का बी टीम है, समाजवादी बीएसपी कहती है ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। मैं इन लोगों से कह रहा हूं, याद रखो, दुनिया की कोई ताकत ना दौलत असदुद्दीन ओवैसी के जमीन और ईमान को खरीद सकती है। और जो लोग हम सुनिए, जो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे भाई याद रखो, मुझ पर उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और बीजेपी हमको कहती है समाजवादी का, बसपा समाजवादी कहती है बीजेपी का। प्रयागराज में धर्म संसद होता है, धर्म संसद में जितने महाशय आए सबने हमारा नाम ले लेकर कहा कि ओवैसी ऐसा है, ओवैसी की गर्दन मार दो, ओवैसी को पीट दो। अरे मुझे मारने वालों सुनो, मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरा वक्त लिख चुका है तुम्हारे मारने से। मैं मरने तैयार हूं इन गरीब मजलूमों के लिए, लो मरो मारो मुझे। और तुम ये समझते हो कि अगर हमको कोई मार भी देगा तो तुम्हारी वजह से नहीं, हम अपना वक्त और रिस्क और इज्जत सब लिखा के आए। तुम्हारे इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं, याद रखो। तुम्हारे इन बातों से हमारे पर कोई असर नहीं पहुंचता। हाँ, हम जेल को भी गए, मैं एक नहीं 5-5 मरतबा जेल को जा चुका हूं। मुझे पुलिस ने मेरे ही, जब मैं विधायक था, मेरे ही क्षेत्र में 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मुझे मारा है। मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी जिस्म को लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया है। तो जिस किसी को पुलिस मारती है मैं उसके गम को समझ सकता हूं, मगर मैं जानता हूं कि खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर ही हमको अपने मंजिल मकसूद को हम पा सकते हैं। और हम पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री सबके बारे में बोलते हैं मगर लफ्ज चीन नहीं कह सकते। चीन की फौज भारत के इलाके में बैठी हुई है, डेप्सान में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, मगर प्रधानमंत्री उनको लाल आंख नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री 56 इंच सीना चीन को नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री जी चीन को दिखाओ 56 इंच, हमको मत दिखाओ, उनको दिखाओ, चीन को उखाड़ कर फेंक दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डबल इंजन की सरकार, क्या ये बात सच नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में
किसान रात भर अपनी फसल को बचाने के लिए जागता नहीं है। किसान रात भर जागता है। क्यों जागता है? कि कहीं जानवर आकर पूरी फसल को ना खा ले। क्या ये बात सच नहीं है कि योगी की सरकार ने कुरैश बरादरियों के कारण